नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक किसान के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों एआईपीडी यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और प्रेगनेंसी डायग्नोसिस क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों इससे पहले हम इंट्रोडक्शन क्लास कराए हैं। इंट्रोडक्शन क्लास में आपको पूरी तरीके से बताया गया जो चैप्टर वाइज कौन कौन इसमें चैप्टर होगा। उसके बाद दोस्तों इसमें हम प्रथम क्लास यानी कि जो मादा पशु का प्रजनन जो पहला चैप्टर है दोस्तों, पहली क्लास है, उसमें एक क्लास और किया गया है जो मादा पशु का प्रजनन अंग को आप कैसे उसको समझ सकते हैं, यानी कि उसको पार्ट वाइज में समझाया गया है। जो दोस्तों उसमें प्राइमरी ऑर्गन्स क्या क्या होता है, उसके बाद दोस्तों सेकेंडरी ऑर्गन्स और एसेसरी ऑर्गन्स के बारे में आपको बताया गया जो कौन कौन कैटेगरी में उसको रखा जाता है। दोस्तों पहली क्लास में हम लोग मादा के प्रजनन अंगों को चित्र के माध्यम से समझे हैं। जो ओवरी क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब क्या होता है, हॉर्न ऑफ यूट्रस क्या होता है, बॉडी ऑफ यूट्रस क्या होता है। दोस्तों सब चीज के बारे में आपको बढ़िया से आपको उसमें डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है। दोस्तों अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं या क्लास नहीं किए हैं तो दोस्तों जाके आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा जिसके माध्यम से आप क्लास कर सकते हैं। दोस्तों फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में हम लोग एक क्लास और किए हैं। ये दोस्तों दूसरा क्लास है जो कि रिकॉर्डेड क्लास है और वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता, इसीलिए दोस्तों इसको पार्ट वाइज में डिवाइड कर दिया गया है। यानी कि आपको आधा क्लास मादा पशु के प्रजनन अंग को पहली वाला क्लास में किया गया है, यानी कि प्रथम इसमें किया गया है। और दोस्तों अभी जो है हम लोग पहले उसमें समझे क्या जो ओवरीज को क्या कहते हैं, कैसे उसका डायग्राम होता है, कैसे उसको कहाँ पे उसको कोई चीज बताया जाता है। लेकिन दोस्तों दूसरा क्लास में आपको यानी कि मादा पशु के प्रजनन का दूसरा क्लास जो अभी कराएंगे, इसमें दोस्तों आपको बताएंगे जो ओवरी का क्या विशेषता है, यानी कि ओवरी जो है उसका क्या काम करता है, कैसे वो काम करता है, उसमें जो 75,000 फॉलिकल्स रहता है वो किस तरीके से काम करता है, ओवम क्या चीज है, और फैलोपियन ट्यूब को हम लोग कितने भागों में बांटे हैं, हॉर्न ऑफ यूट्रस का क्या काम है, यानी कि जब वो स्पर्म और इधर आपका ओवम मिल के जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद दोस्तों उसके बाद आप बच्चे दाने में किस तरीके से उसका रहता है, किस तरीके से बनता है, यानी कि उसका पूरी तरीके से आपको समझाया गया है और उसका कितना इंची का होता है पूरी जानकारी दिया गया है। तो दोस्तों हम पहले आपको एक चित्र और बनाएंगे जो कि हम पहले क्लास में बोले थे, जो आपको दो चित्र के माध्यम से हम मादा पशु के प्रजनन अंग को समझाएंगे, जो कि ये है और ये है। दोस्तों पहली बार में हम लोग ये बात किए हैं और यानी कि वो फैला हुआ, और दूसरा जो हम अभी आपको चित्र के माध्यम से समझाएंगे जो कि इस तरीके से आपको समझाया जाएगा। तो दोस्तों हम उस चीज को आपको बना के दिखा रहे हैं, उसके बाद आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दिया जाएगा जो किस अंग को हम लोग क्या विशेषता में आपको रखते हैं और कैसा कैसा उस पर कार्य होता है। दोस्तों वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दिया जाएगा जिसमें हम आपको डायग्राम के माध्यम से मादा पशु के प्रजनन अंग को अभी दर्शाएंगे। तो दोस्तों ये हो गया आपका मादा पशु का प्रजनन अंग, यानी कि ये जो दूसरा हम डायग्राम बना के आपको समझाए हैं। जो पहली क्लास में जो है पार्ट 1 वाला क्लास में जो आपको बताया गया था चित्र, सेम वही चित्र है दोस्तों, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ आपको समझाने के लिए। तो दोस्तों इसमें देख सकते हैं जो कि भलवा, वैजाइना, यूट्राइन, हॉर्न, बॉडी ऑफ यूट्रस, सर्विस, इन्फेंटिकुलम, ओवरी, और इधर है दोस्तों ब्लडर। यानी कि दोस्तों इसको हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, ये चीज के बारे में आपको अभी हम लिख देते हैं, उसके बाद इसके बारे में आपको समझाएंगे। तो दोस्तों ये हो गया आपका पूरा डायग्राम, यानी कि जो इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं आपको लिख दिया समझाने के लिए। तो दोस्तों ये बहुत ज्यादा आपको इंपोर्टेंट है, सिर्फ इंग्लिश ही समझना बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। आपको दोस्तों हिंदी में उसको क्या कहते हैं, उसका हिंदी विशेष क्या होता है, इसके भी बारे में आपको बहुत ज्यादा जानना जरूरी है। तो दोस्तों एक बार चर्चा कर लेते हैं। भलवा को हम लोग योनिमुख कहते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों वजाइना, भलवा का एक चीज आपको एक चीज समझ लेना पड़ेगा, जो कि पूरा डायग्राम को हम लोग शुरू कहां से करते हैं और अंत कहां तक करते हैं, यानी कि आपको समझने के लिए पहले अब भलवा हो गया यानी कि योनिमुख हो गया,
उसके बाद दोस्तों वेजाइना यानी कि योनि हो गया। यूट्राइन हॉर्न जो कि ये है दोस्तों, यूट्राइन हॉर्न इसको कहते हैं, यूट्राइन हॉर्न को हम लोग गर्भाशय कहते हैं। उसके बाद दोस्तों बॉडी ऑफ यूट्रस यानी कि ये बॉडी ऑफ यूट्रस को क्या कहते हैं, गर्भाशय शरीर। ये हो गया दोस्तों गर्भाशय यानी कि हॉर्न, ये गर्भाशय हो गया दोस्तों। और इस जगह को कहते हैं क्या, इस जगह को हम लोग कहते हैं क्या, बॉडी ऑफ यूट्रस, क्योंकि ये हॉर्न का पूरा बॉडी है, यानी कि दो सिंगों में जो बढ़ गया है, दो हॉर्न में बढ़ गया है, ये उसका बॉडी हो गया दोस्तों। इस बॉडी को क्या कहते हैं हम लोग, गर्भाशय शरीर यानी कि बॉडी ऑफ यूट्रस। उसके बाद दोस्तों गर्भाशय मुख यानी कि सर्विस, एआईपीडी में बहुत ज्यादा रोल रहता है सर्विस का दोस्तों। सर्विस को हम लोग हिंदी में कहते हैं क्या, गर्भाशय मुख। उसके बाद दोस्तों फैलापियन ट्यूब यानी कि रजवाहिनी नली, ये जो पूरा नली है दोस्तों, इस नली को कहते हैं क्या हम लोग, फैलापियन ट्यूब यानी कि रजवाहिनी नली। दोस्तों इस नली में भी 3 भाग हैं जो कि आगे हम आपको बताएंगे, अभी थोड़ा सा इसको बता देंगे। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा ना समझ में आए इसलिए नहीं बताए, क्योंकि ये 3 भाग है, एक भाग, दूसरा भाग, ये तीसरा भाग, ये 3 भाग है दोस्तों। इस जो फैलापियन ट्यूब है यानी कि रजवाहिनी नली जो है, इसको 3 भागों में बांटा गया है, जो कि आगे हम आपको बताएंगे। उसके बाद दोस्तों ओवरी यानी कि आपको अंडेदानी या तो रज कह सकते हैं इसको, ये चीज है दोस्तों, 2 को होता है अंडेदानी। उसके बाद दोस्तों ये चीज पूरा आपका डायग्राम हो गया, जो कि आपको पहले भी बताया गया था दूसरा इमेज के माध्यम से, आज जो बताया इस इमेज के माध्यम से। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा शॉर्ट में निकालेंगे। तो दोस्तों इसको हम मिटाने के बाद दोस्तों आपको बताएंगे जो भलवा, पहले इसका हेडिंग रहेगा भलवा यानी कि योनिमुख। योनिमुख का क्या काम रहता है, योनिमुख कैसे कैसे काम करता है, उसको क्या विशेषता है, आपका ए आइकन किससे क्रॉस होता है। उसके बाद भजाना का क्या काम है, कैसे उसको काम करता है, कैसे उसमें जो प्रक्रिया पूरा होता है, किस तरीके से आपको पूरी तरीके से आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों अभी बात करेंगे हम लोग भलवा के बारे में यानी कि योनिमुख के बारे में। मादा पशु के प्रजनन अंग को समझने के लिए दोस्तों एक बार हमको और डायग्राम बनाना पड़ेगा, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। यानी कि दोस्तों मादा पशु का प्रजनन अंग को हम लोग किस बॉडी को किस भाग में और कैसे जोड़ के बताया जाता है दोस्तों, ये चीज बनाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसीलिए दोस्तों पहले उसको बना लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको भलवा के बारे में सर्वप्रथम बताया जाएगा, उसके बाद वजाना के बारे में बताया जाएगा, उसके बाद सर्विस, हॉर्न, बॉडी ऑफ यूट्रस, फैलापियन ट्यूब, उसके बाद दोस्तों आपका ओवरी, फीमेल शेप, जितना भी होता है दोस्तों आपको उस चीज के बारे में विशेष जानकारी दिया जाए। ये हो गया दोस्तों, देख सकते हैं इसमें हेडिंग दिया गया है क्या, भलवा यानी कि योनिमुख। और दोस्तों इसमें एक चीज देख सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का बनाया गया है इसमें। तो दोस्तों इसमें आपको नाम नहीं दिया गया है, यानी कि इसको क्या कहते हैं, ये चीज को क्या कहते हैं, ये चीज को क्या कहते हैं, ये चीज को क्या कहते हैं, मतलब ये जो पूरा है मादा पशु के प्रजनन अंग, इसको क्या कहते हैं, ये चीज इसमें नहीं दर्शाया गया है, ना हिंदी में ना इंग्लिश में। तो दोस्तों ये चीज आपको बोलना है, यानी कि आप इसमें हेडिंग देख सकते हैं जो भलवा यानी कि योनिमुख। तो दोस्तों आपको ये चीज अभी बोलना पड़ेगा, या तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, क्योंकि हम बाद में भी इसमें देखा जाएगा जो आप कमेंट किए हैं इसमें। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, और दोस्तों चैनल में आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे नहीं कीजिएगा। तो दोस्तों इसमें आपको किसी चीज में इसमें नाम को इंडिकेट नहीं किया गया जो किसको हम लोग क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसको भलवा यानी कि आप ये चीज आप सुनिश्चित कर सकेंगे, जो ये चीज जो है आपका भलवा कहाँ पे है, वजाइना कहाँ पे है, बॉडी ऑफ यूट्रस कहाँ है, हॉर्न कहाँ है, ये चीज आपको बताना पड़ेगा। दोस्तों योनिमुख का क्या काम है, योनिमुख यानी कि दोस्तों ये चीज जो आपको बनाया गया कि ये इसके माध्यम से आपको अच्छा से समझाया जा सकता है, जो कि मादा पशु के प्रजनन अंग। दोस्तों वीडियो जरूर लंबा हो सकता है, लेकिन आपको प्रॉपर नॉलेज देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अच्छी तरीके से ताकि आपको समझ में आ जाए। आप भले वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो सकता है, बोर हो सकते हैं आप, लेकिन दोस्तों आप अगर पूरी अच्छी तरीके से अगर वीडियो को देखें तो 100% है जो दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से आप ऑनलाइन के माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं, जो कौन सब चीज को अंग को क्या कहते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग बात करते हैं मादा पशु के प्रजनन अंग में जो एक अंग है भलवा, जिसको हम लोग योनिमुख कहते हैं हिंदी में। दोस्तों योनिमुख आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप 2 क्लास में देखे जो हम लोग योनिमुख किसको कहते हैं, यानी कि भलवा यानी कि योनिमुख ये है। यानी कि दोस्तों मादा पशु के बाहर से लटकी दिखाई पड़ने वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, मेजर लेबिया। मेजर लेबिया दोस्तों ये जो है इसको क्या कहते हैं हम लोग, क्योंकि ऐसा बहुत सब चीज आपको आएगा जो आपको नया इसमें दिखाई पड़ेगा, यानी कि आपको नया लगेगा। जैसे आपको जो फैलापियन ट्यूब है, ये चीज
फैलापियन ट्यूब को आपको 3 भाग में समझाया जाएगा, जो 3 भाग उसका कैसे होता है। उसके बाद दोस्तों ये जो है मादा पशु के बाहर से लटकी हुई दिखाई पड़ने वाले अंग को हम लोग क्या कहते हैं, मेजर लेबिया यानी कि योनि ओस्ट कहते हैं, योनि ओस्ट कहते हैं, यानी कि उसको इंग्लिश में मेजर लेबिया कहते हैं। दोस्तों ये है मेजर लेबिया। ये जो है दोस्तों आपको बताया गया जो भलवा का क्या काम है और कैसे कैसे उसको काम किया जाता है, किससे जुड़ा हुआ है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों वजाइना यानी कि योनि, भलवा को क्या कहते थे हम लोग, योनि मुख। ठीक उसी प्रकार वजाइना को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, योनि कहते हैं। दोस्तों योनि का क्या काम होता है, ये देख सकते हैं, ये चीज हो गया आपका वजाइना, चौड़ी नली के समान होता है। ठीक है, जो कि आपका गर्भाशय मुख से सटी हुई होती है। ठीक है दोस्तों, जैसे देख सकते हैं आपको, इसीलिए ये चीज को डायग्राम बनाया गया है। ये है दोस्तों आपका योनि। ठीक है, ये चीज आपका गर्भाशय मुख यानी कि सर्विस से सटी हुई है, यानी कि क्या हो गया दोस्तों, ये अंदर में है और दोस्तों वो गर्भाशय मुख से सटी हुई है, जिसकी दोस्तों जो इसकी चौड़ाई और लंबाई हो गया दोस्तों, ये 3 से 12 इंच की होती है। क्या होती है, 3 से 12 इंच। ये जो नली है दोस्तों, इसकी लंबाई हो गया दोस्तों 3 से 12 इंच होती है, जो कि गर्भाशय मुख से सटी एक नली होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, योनि या वजाइना कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसकी लंबाई जो होता है दोस्तों 3 से 12 इंच होती है। ठीक है दोस्तों, ठीक उसी प्रकार जैसे आप देख सकते हैं गर्भाशय मुख के बारे में आप बात करेंगे। गर्भाशय मुख यानी कि उसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, सर्विस कहते हैं। सर्विस इसमें दोस्तों कौन सा है, यानी कि सर्विस आपको समझ में आ गया होगा, जो सर्विस ये चीज है। ठीक है, अब सर्विस क्या होता है, यानी कि बॉडी ऑफ यूट्रस यानी कि गर्भाशय। ठीक है, गर्भाशय शरीर जो है दोस्तों, यानी कि ये जो है गर्भाशय शरीर, इसको क्या कहते हैं हम लोग, बॉडी ऑफ यूट्रस, यानी कि हिंदी में क्या कहते हैं उसको, गर्भाशय शरीर। गर्भाशय शरीर और योनि, ठीक है, ये हो गया योनि, ये हो गया क्या, योनि यानी कि वजाइना। ठीक है दोस्तों, ये हो गया वजाइना, ये हो गया गर्भाशय शरीर। ठीक है, इसका जो हम लोग अगर उसको हम लोग जाने, जो सर्विस को हम लोग क्या कहते हैं, सर्विस क्या चीज है दोस्तों, गर्भाशय शरीर और योनि को जोड़ने वाले अंग को हम लोग क्या कहते हैं, गर्भाशय मुख यानी कि सर्विस कहते हैं। क्या कहते हैं, गर्भाशय मुख यानी कि सर्विस कहते हैं। कैसे, ये हो गया दोस्तों आपका गर्भाशय शरीर यानी कि बॉडी ऑफ यूट्रस, और ये हो गया दोस्तों आपका वजाइना यानी कि योनि। ठीक है, इस और ये वाला अंग को क्या जोड़ता है हम लोगों का, सर्विस जोड़ता है। इसीलिए गर्भाशय शरीर और योनि को जोड़ने वाले अंग को हम लोग क्या कहते हैं, गर्भाशय मुख यानी कि सर्विस कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। एक बार और हम आपको विस्तार से समझा देते हैं, यानी कि गर्भाशय यानी कि बॉडी ऑफ यूट्रस, योनि यानी कि वजाइना, दोनों को जो जोड़ता है दोस्तों, क्या जोड़ता है, सर्विस जोड़ता है। इसीलिए हम लोग गर्भाशय शरीर और योनि को जोड़ने वाले अंग को हम लोग क्या कहते हैं, गर्भाशय मुख कहते हैं, यानी कि सर्विस कहते हैं। ठीक, और दोस्तों ये जो सर्विस है दोस्तों, जब पशु प्रेगनेंसी उसका पूरा हो जाता है, जब बच्चा रहता है उसका प्रेगनेंसी पूरा हो जाता है, ठीक है, 9 महीना 9 दिन के बाद, ये दोस्तों इसी सर्विस के माध्यम से बच्चा बाहर आता है। ठीक है, जब पशु हीट में आती है यानी कि गाय गर्माती है दोस्तों, गर्माने के बाद इसी सर्विस से आपका चिकनी लाल पदार्थ जैसे डिस्चार्ज के रूप में आपको इसी से बाहर आएगा। यानी कि जब पशु आपका हीट में आती है तो दोस्तों आप एक वो डिस्चार्ज देखे होंगे, जो चिकनी पारदर्शी पदार्थ लंबे ताते गिराती है। ठीक है दोस्तों, यही चीज से यानी कि सर्विस से ही वो जो आपका डिस्चार्ज है, जो तरलनुमा पदार्थ है, इसी से आपका निकलता है। दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग दोस्तों गर्भाशय यानी कि यूट्रस। गर्भाशय कौन सा हो गया दोस्तों, यूट्रस ये हो गया, यानी कि यूट्राइन होल ये हो गया। दोस्तों यूट्रस को हम लोग 2 भागों में बांटे हैं। 2 भागों में कैसे क्या बांटे हैं, एक भाग में हम लोग बांटे हैं क्या, गर्भाशय शरीर यानी कि बॉडी ऑफ यूट्रस। ठीक है, और दूसरा क्या हो गया, यूट्राइन हॉर्न। ठीक है, गर्भाशय यानी कि यूट्रस को हम लोग 2 भागों में बांटे हैं। कैसे 2 भागों में बांटे हैं, एक हो गया दोस्तों बॉडी ऑफ यूट्रस, एक हो गया दोस्तों यूट्राइन हॉर्न। दोस्तों इसमें गर्भाशय यानी कि गर्भाशय ये चीज हो गया, ठीक है, यूट्रस हो गया, यूट्राइन हो गया। उसके बाद दोस्तों आपको यानी कि इसमें 2 भाग होता है। ये चीज ये पूरा है, इस यहां से लेकर, ठीक है, जहां पे फैलापियन ट्यूब बना है वहां से लेकर यहां तक, ये पूरा को बोलते हैं क्या, गर्भाशय, यानी कि जहां पे बच्चा पलता है। ठीक है, इस चीज में आपको बच्चा पलता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, गर्भाशय यानी कि यूट्रस। और इस यूट्रस को 2 भागों में बांटा गया है, यानी कि बॉडी ऑफ यूट्रस यानी कि गर्भाशय शरीर, और यूट्राइन हॉर्न। ठीक है, यूट्राइन हॉर्न यानी कि
गर्भाशय, यानी कि दोस्तों गर्भाशय सिंग यानी कि गर्भाशय सिंग ये दोनों हो गया। और उसके बाद गर्भाशय मुख को जोड़ने वाले अंग को क्या कहते हैं हम लोग? गर्भाशय शरीर कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्भाशय शरीर, यानी कि बॉडी ऑफ यूट्रस कहते हैं। यानी कि दोस्तों गर्भाशय को अगर दो भागों में हम लोग बांटे हैं, बॉडी ऑफ यूट्रस और यूट्राइन हॉर्न के बारे में, तो दोस्तों यूट्राइन हॉर्न यानी कि गर्भाशय सिंग कहते हैं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? गर्भाशय सिंग। उसके बाद दोस्तों ये चीज आप देख सकते हैं, ये चीज हो गया आपका गर्भाशय सिंग, यानी कि गर्भाशय सिंग और गर्भाशय मुख के जोड़ने वाले अंग को हम लोग गर्भाशय शरीर कहते हैं। ठीक है, ये यूट्राइन हॉर्न और सर्विस को जोड़ने वाले अंग को हम लोग क्या कहते हैं? बॉडी ऑफ यूट्रस कहते हैं। ठीक है, ये चीज आपको हो गया। और दोस्तों बॉडी ऑफ यूट्रस का जो इसकी जो लंबाई होती है दोस्तों, ये होता है 2 से 4 सेंटीमीटर। क्या होता है? 2 से 4 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, यहीं पे दोस्तों हम लोग सीमेन को रिलीज करते हैं। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है दोस्तों 2 से 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, हो गया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यूट्राइन हॉर्न यानी कि गर्भाशय सिंग के बारे में। यानी कि गर्भाशय सिंग दो होते हैं, एक लेफ्ट एक राइट, यानी कि दाएं और बाएं होते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों फैलापियन ट्यूब, ये जो है फैलापियन ट्यूब और गर्भाशय शरीर को जोड़ने वाले अंग को हम लोग गर्भाशय सिंग यानी कि यूट्राइन हॉर्न कहते हैं। यानी कि ये जो है दोस्तों आपको फैलापियन ट्यूब और बॉडी ऑफ यूट्रस को जोड़ने वाले अंग को हम लोग क्या कहते हैं? गर्भाशय सिंग कहते हैं, यानी कि यूट्राइन हॉर्न कहते हैं। ठीक, और दोस्तों गर्भाशय सिंग में यानी कि ये जो यूट्राइन हॉर्न होता है दाहिने और बाहिने, इसी में दोस्तों बच्चा का पूरा निर्माण होता है। यानी कि इसी में दोस्तों कोटिलिडन, ये जो बच्चेदानी ये जो है इसका बटन की तरह, ठीक है, गांठे होता है। यानी कि दोनों तरफ यहाँ पे गांठे होता है, जिसको हम लोग हिंदी में करूगल्स कहते हैं और दोस्तों इंग्लिश में उसको हम लोग कोटिलिडन्स कहते हैं। ठीक है, कोटिलिडन्स दोस्तों 70 से 120 तक होता है। ठीक है, कोटिलिडन यानी कि प्लेसेंटा जो है, प्लेसेंटा में जो कोटिलिडन्स होता है, ठीक है, ये चीज आपको कोटिलिडन्स में जोड़ के रखता है। ठीक है, अगर ये कोटिलिडन्स नहीं होगा तो आपका बच्चा अवॉइड कर जाएगा। यानी कि आप बुर्सेला नाम का एक बीमारी सुने हैं दोस्तों, बुर्सेला में क्या होता है? ये कोटिलिडन को आपको इन्फेक्टेड कर देता है। ठीक है, कोटिलिडन जैसे इन्फेक्टेड हो गया आपका बच्चा जो है वो अबॉर्ट हो जाएगा, यानी कि एबॉर्शन हो जाता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कोटिलिडन्स कहते हैं। इसमें आपका क्या होता है? कितना होता है? ये 70 से 120 होता है। ठीक है, और ये जो है दोस्तों यूट्राइन जो हॉर्न है, इसकी जो लंबाई होता है दोस्तों वो 35 से 40 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, कितना होता है? 35 से 40 सेंटीमीटर होता है। और दोस्तों इसकी जो चौड़ाई है दोस्तों वो होता है 0 से 12 इंच। कितनी होती है? इसकी जो लंबाई है वो 35 से 40 होता है। ठीक है, उसके बाद इसकी जो चौड़ाई होता है वो होता है 0 से 12 इंच। क्या होता है? 0 से 12 इंच। इसी में दोस्तों ये जो है कोटिलिडन्स और जो प्लेसेंटा बच्चा जो यहाँ पे रहता है, यही कोटिलिडन्स इसको जोड़ के रखता है। ठीक है, इसको जोड़ के रखता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं फैलापियन ट्यूब के बारे में। ठीक है, क्या करते हैं? अब बात करते हैं फैलापियन ट्यूब के बारे में, यानी कि रजवाहिनी नली। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? रजवाहिनी नली। ठीक है, यानी कि फैलापियन को हम लोग क्या कहते हैं? रजवाहिनी कहते हैं। और ट्यूब का मतलब हो गया दोस्तों नली। क्या कहते हैं इसको? नली। दोस्तों फैलापियन ट्यूब यानी कि रजवाहिनी नली जो होता है, यानी कि गर्भाशय सिंग से डिंबाशय तक 9 इंच लंबी एक लहरदार एक नली होती है। क्या होता है? 9 इंच। यानी कि दोस्तों इसको जो ये जो है आपका गर्भाशय सिंग से लेकर ये जो आपका डिंबाशय यानी कि ओवरी तक जो है, इसको 9 इंच का होता है। ये क्या होता है? 9 इंच लंबी एक लहरदार, ठीक है, 9 इंच लंबी एक लहरदार नली जैसा होता है। क्या होता है? एक लहरदार नली जैसा होता है। ठीक है, यानी कि आपका गर्भाशय सिंग से डिंबाशय तक 9 इंच लंबा लहरदार एक नली होता है, जिसको हम लोग फैलापियन ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? फैलापियन ट्यूब कहते हैं। और दोस्तों इसको हम लोग 3 भाग में बांटे हैं। क्या क्या भाग में बांटे हैं? 3 भाग में बांटे हैं। एक होता है दोस्तों आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक होता है दोस्तों आपका इनफंडिबुलम, INFUNDIBULUM। क्या होता है? एक इनफंडिबुलम होता है। दूसरा में क्या होता है दोस्तों आपका? एम्पुला, MPULA, एम्पुला। ठीक है, और
तीसरा जो होता है दोस्तों स्टेमस, ISTHEMUS, स्टेमस यानी कि दोस्तों रजवाहिनी नली। उसके बाद रजवाहिनी नली यानी कि फैलापिन ट्यूब को हम लोग तीन भाग में बांटे हैं। तीन भाग क्या क्या होता है, एक होता है इनफंडिबुलम, एक होता है एम्पुला, उसके बाद दोस्तों एक होता है स्टेमस। इनफंडिबुलम एक कप का आकार का होता है जिसको डिम्बाशय से जो ओवम आपका निकलता है, रज जो निकलता है उसको यहाँ पे कैच करता है, पकड़ता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनफंडिबुलम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एम्पुला क्या हो गया, एम्पुला हो गया दोस्तों ये जो आपका फैलापिन ट्यूब है, फैलापिन ट्यूब को बीच वाला अंग को हम लोग क्या कहते हैं, एम्पुला कहते हैं। ये जो बीच वाला अंग है ये आपका जो तीन ये जो किया हुआ है, तीन बार जो आपका लहर में है इसको क्या कहते हैं दोस्तों, एम्पुला यानी कि आपका इनफंडिबुलम हो गया, कप के जैसा आकार होता है। ठीक है, आपका एम्पुला क्या होगा, आपका ये जो फैलापिन ट्यूब है यानी कि रजवाहिनी नली जो है उसका बीज वाले मध्यम भाग को हम लोग एम्पुला कहते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टेमस जो है दोस्तों, स्टेमस आपका ये चीज हो गया यानी कि आपका यूट्राइन हॉर्न यहाँ हो गया, यूट्राइन हॉर्न का पहला वाला भाग, और उसके बाद डिम्बाशय यानी कि आपका जो इनफंडिबुलम है, इनफंडिबुलम का अंत वाला भाग को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो अंत वाला भाग है उसको कहते हैं दोस्तों स्टेमस। ठीक है, ये चीज आपको समझ में, स्टेमस को आपको समझ में आ गया। यानी कि आपको रजवाहिनी नली यानी कि फैलापिन ट्यूब को तीन भागों में बांटा गया है। फैलापिन ट्यूब को हम लोग तीन भागों में बांटे, उसके बाद इनफंडिबुलम इसको कहते हैं, उसके बाद एम्पुला को बीच वाला हिस्सा को कहते हैं, और स्टेमस जो है दोस्तों इसका पहला वाला छोर को कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों लास्ट हम लोग ओवरी को जान लेंगे। ओवरी यानी कि उसको हम लोग रज ग्रंथि भी कहते हैं, और दोस्तों उसको डिम्बाशय भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज है दोस्तों, ओवरी यानी कि डिम्बाशय, इसको हम लोग रज ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, रज ग्रंथि भी कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रज ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि ओवरी को हम लोग डिम्बाशय या रज ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, ओवरी का क्या काम होता है दोस्तों, मादा पशु के जनन अंग होगा यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होता है सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है दोस्तों आपका ओवरी यानी कि डिम्बाशय। ठीक है, ये चीज आपका क्या है, डिम्बाशय यानी कि ओवरी। आप दोस्तों क्लास अगर रेगुलर किया आपको पता होगा जो ओवरी ओवरी को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि ये है ओवरी। ठीक है, ये दो ओवरी होता है यानी कि ओवरी मादा पशु के जनन अंगों का सबसे महत्वपूर्ण अंग को हम लोग ओवरी कहते हैं। और दोस्तों इसकी जो है संख्या दो होती है, एक बाएं तरफ एक होता है दाएं तरफ, यानी कि इसकी दो संख्या होती है, जो एक बायां एक दायां होता है। और दोस्तों इसकी जो लंबाई और चौड़ाई होती है दोस्तों, इसकी लंबाई होती है दोस्तों 1/2 इंच से, ठीक है, 1 इंच तक, और इसकी जो चौड़ाई होती है दोस्तों, इसकी जो लंबाई ये चीज हो गया और इसका जो चौड़ाई हो गया दोस्तों, ये होता है क्या 1/2 इंच से 3 इंच तक होती है इसकी चौड़ाई। ठीक है, यानी कि मादा पशु का महत्वपूर्ण अंग को हम लोग क्या कहते हैं, ओवरी। ठीक है, यानी कि डिम्बाशय, इसकी लंबाई जो होती है दोस्तों 1/2 से 1 इंच होती है। उसके बाद इसकी जो चौड़ाई होती है दोस्तों 1/2 से 3 इंच के भीतर की होती है। ठीक है, उसके बाद ये बादाम जैसा जो आप काजू बादाम देखे हैं, या तो एक इस तरीके से आप मान सकते हैं। ठीक है, इस शेप में आता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं, डिम्बाशय कहते हैं। इसकी लंबाई दोस्तों 1/2 से 1 इंच होती है, चौड़ाई 1/2 से 3 इंच के भीतर की होती है। तो दोस्तों ये चीज हो गया क्या, ये हो गया आपका फैलापिन ट्यूब और इनफंडिबुलम। ये चीज आपका फैलापिन ट्यूब हो गया, आपका ये चीज इनफंडिबुलम हो गया। फैलापिन ट्यूब और इनफंडिबुलम के ऊपर वाले हिस्सा को हम लोग ओवरी कहते हैं। क्या कहते हैं, फैलापिन ट्यूब का इनफंडिबुलम भाग के ऊपर, यानी कि ये जो है दोस्तों फिनेल शेप में बना हुआ है। ठीक है, ये चीज आपका इनफंडिबुलम है, ये चीज को आपको क्या कहते हैं, इनफंडिबुलम। ठीक है, और ये चीज हो गया आपका फैलापिन ट्यूब। फैलापिन ट्यूब का इनफंडिबुलम के ऊपर वाले हिस्सा को हम लोग ओवरी कहते हैं, जो बादाम के आकार का होता है, और वो दाहिने एक बाएं होता है, यानी कि 2 होता है। उसकी जो लंबाई होती है दोस्तों 1/2 से 1 इंच तक होती है। उसके बाद चौड़ाई 1/2 से 3 इंच के भीतर की होती है। ठीक है, और दोस्तों इसी ओवरी यानी कि डिम्बाशय में लगभग 75,000 फॉलिकल्स होता है। 75,000 फॉलिकल्स को क्या मतलब हो गया, यानी कि ओवम, यानी कि जब जब पशु हीट में आती है उसमें से एक फॉलिकल निकल जाता है, यानी कि जो ये रज है, ये जो ओवम है जिसको हम लोग ओवम कहते हैं, इसी ओवरी से, यानी कि ये जो है आपको दोस्तों, इसी ओवरी से जब भी पशु आपका हीट में आएगा एक आपका जो फॉलिकल्स वो
के परिपक्व होके आपका ये चीज आपका फीमेल से इन्फर्टिबुलम में होगा, गिरेगा। उसके बाद फैलापियन ट्यूब से होते हुए आपका यूट्राइन हॉर्न में फर्टिलाइजेशन होने के बाद दोस्तों यूट्राइन हॉर्न में इम्प्लांटेशन हो जाता है, ठीक है। और दोस्तों इसी ओवरी से 3 हार्मोन निकलता है। एक हार्मोन निकलता है एस्ट्रोजन हार्मोन, एक निकलता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एक निकलता है क्या, रिलैक्सेशन हार्मोन। दोस्तों आपको हार्मोन्स के बारे में नेक्स्ट क्लास होगा दोस्तों, उसमें आपको बताया जाएगा हार्मोन्स के बारे में, जो एस्ट्रोजन हार्मोन क्या होता है और रिलैक्सेशन हार्मोन का क्या काम होता है और क्या चीज होता है। तो दोस्तों यही रहा मादा पशु के प्रजनन अंग यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का पूरा चैप्टर, पूरा क्लास यानी कि 2 भाग में जो बांटे हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा है दोस्तों, इसमें आपको पूरी तरीके से एक बार आप क्लास को पीछे भी करके देख सकते हैं। उसके बाद ये आपको पूरा तरीके से बताया गया है जो कि मादा पशु का जो अंग होता है यानी कि उसमें भलवा, वेजाइना, सर्विस, यूट्राइन हॉर्न, बॉडी ऑफ यूट्रस, फैलापियन ट्यूब, उसके बाद आपका ओवरी, इनके बारे में आपको बताया गया, उसका अंग के बारे में बताया गया। उसके बाद इसका क्या कार्य होता है, भलवा क्या चीज होता है, सर्विस क्या है, बॉडी ऑफ यूट्रस क्या है, यानी कि सबके बारे में आपको उसका विशेषता भी बताया गया है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग हार्मोन्स के बारे में जानेंगे। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों इसकी जो नेक्स्ट क्लास में हम आपको पूरी तरीके से हार्मोन्स के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों जय जवान जय किसान।